सर 2027 में यूपी चुनाव होने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव का पीडीए वाला जो दाँव है, योगी जी पर भारी पड़ने वाला है? नहीं, अभी ये क्या 27 में होगा ये कहना तो मुश्किल है और कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो जनता के ही ऊपर छोड़ा जाना चाहिए फैसला। लेकिन मुझे लगता है कि पीडीए की कोई नारा नया है, लेकिन वो ज़मीन पर कोई नई चीज़ तो नहीं है। जातियों की गोलबंदी पहले भी होती रही है और मेरा जहाँ तक राजनीतिक अनुभव कहता है, पत्रकारी अनुभव कहता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है सपा के ऊपर उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव को लेकर। सर यूपी चुनाव में मायावती जी की कैसी संभावना आपको लग रही है? मायावती जी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर मायावती जी खुद सक्रिय होंगी हुँ। तो बसपा में जुम्बिश आएगी, कंपन होगा बसपा के शरीर में, बसपा जागृत होगी। अगर वो खुद सक्रिय नहीं होंगी तो उनके सिपह सालारों के सक्रिय होने से बसपा सक्रिय नहीं होगी। अब ये मायावती जी को तय करना है कि वो सहारनपुर से सोनभद्र तक और गाजीपुर से गाजियाबाद तक निकलती हैं या नहीं। निकलेंगी तो बसपा खड़ी होगी, नहीं निकलेंगी तो बसपा और घटेगी, ये जान लीजिए। सर बंगाल चुनाव होने वाला है, बंगाल में चुनाव और एक घटना घटी है कि ईडी ईडी के सम ईडी में वो ममता बनर्जी जो है हाथ में फाइल लेकर वहाँ से लेके निकल जाती हैं। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और वो भी ममता जी तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़ी राजनेता हैं, लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहीं, लंबे समय तक राज्य में मुख्यमंत्री रहीं और ऐसा काम कि वो फाइल लेने के लिए आप भागो, फिर भाग के फाइल ले आओ, फिर उसको ऐसे चिपटा के रखो, फोटो दिखाओ, फोटो खिंचाओ। इस सब से थोड़ा मर्यादा का उल्लंघन होता है। एजेंसियों को अपने काम करने दीजिए, बाकी अदालतें हैं ना। आपको शिकायत है ईडी से तो अदालतें तो हैं ना, जी। अदालतें तो बंद नहीं होगी। लेकिन वहाँ अगर आप सोचिए अगर ऐसा सब मुख्यमंत्री करने लगे तो क्या होगा? कल को फिर कोई मुख्यमंत्री कोर्ट घुस जाएगा, हाई कोर्ट और जज के सामने से फाइल लेके भाग जाएगा, कहेगा नहीं देंगे, हुँ। तो क्या होगा? केंद्र का कोई मंत्री सुप्रीम कोर्ट में घुस जाए और फाइल लेके भाग जाए तो क्या होगा? ये सब नहीं होना चाहिए। हुँ, एक व्यवस्था है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हुँ, उनके अधिकारों में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आप विधायिका हैं, हुँ। कार्यपालिका अपना काम कर रही है और सहमत नहीं है तो गो टू द कोर्ट। लेकिन ममता जी को नहीं करना चाहिए था मेरी राय में ऐसा। जी। सर यूपी चुनाव होने वाला है, तो कांग्रेस की जीत की क्या संभावना आपको लगती है? नहीं, नहीं, कांग्रेस की जीत की तो कोई स्थिति ही नहीं है और मतलब जीतने के लिए कांग्रेस मेरे ख्याल से अभी उसको बहुत माइल्स टू गो, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का वही है, मुझे देखना ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ रह के जो कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम मिल गया था, क्या वो विधानसभा के चुनाव में वैसा परिणाम पा पाएगी या नहीं? अभी तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी नहीं गए वहाँ ज़्यादा। प्रियंका जी जाती तो कुछ बात बनती, वो भी नहीं गईं। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस तो अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो जीत तो बात की चीज़ है। पहले ये है कि अस्पताल से तो बाहर आए बच्चा, फिर पहलवान बनेगा कि नहीं बनेगा ये बाद में देखेंगे। अभी तो अस्पताल में ही है। आईसीयू से निकले फिर जनरल वार्ड में आएगा, फिर जनरल वार्ड से फिजियोथेरेपी कराएगा तब घर आएगा। जी। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस तो अभी वहाँ उत्तर प्रदेश में आईसीयू में है। सर कांग्रेस को लेकर एक और बात चल रही है कि राहुल गांधी हमेशा से हारते ही आ रहे हैं, तो उस जगह पे वो प्रियंका गांधी को जो है नए चेहरे के रूप में लाना चाहते हैं। तो ये क्या संभव हो सकता है? इसकी क्या संभावना भी है? नहीं देखिए, मैं मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी लाओ इसकी एक मांग चलती है, लेकिन वो मांग बार-बार सप्रेस कर दी जाती, दबा दी जाती है। प्रियंका गांधी ने कई बार ऐसी मैंने चीज़ें देखी और सुनी और होते भी देखी कि प्रियंका जी एक्टिव हो गई हैं या एक्टिव हो जाएँगी, लेकिन अचानक से कोई ऐसी चीज़ आती है जो उनको कहती है फिर वापस जाओ। वापस बैठा। और उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी कोई नया भी वो नहीं है चमत्कार। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा जब उन्होंने दिया था और तब उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो प्रभारी थी। हुँ, सब कुछ फैसले उन्होंने किए थे। हुँ, उत्तर प्रदेश में वो रही भी थी। तब भी कांग्रेस की लुटें डूब गई थी। तो ऐसा नहीं कि प्रियंका जी बंद मुट्ठी हैं। हुँ। ना, ना, प्रियंका जी भी आजमाई जा चुकी हैं।
ऐसा नहीं कि केवल भैया आजमाए गए, नहीं बहन भी आजमा ली गई। हाँ, ऐसा ना उत्तर प्रदेश में वो भी तराजू पे तुल गई। सर एक सवाल जो है मेरे दिल से जुड़ा हुआ, मेरे ज़िले से जुड़ा बलिया बलिया के बारे में, जो सपूत थे चंद्रशेखर जी, उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी। कैसे नेता थे वो? अद्भुत नेता थे चंद्रशेखर जी। और मैं उनके जिस व्यक्तित्व के जिस पहलू से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, वो ये था कि उनको खरी बात कहनी है। वो ये नहीं देखते थे कि मैं ये बात कह दूंगा तो मेरे साथ जो लोग हैं वो हट जाएंगे मुझसे, या मैं अकेला हो जाऊंगा, नहीं। एक दूसरी बात मैं देखता था, इस देश के कुछ बहुत मतलब बहुत सीमित ऐसे बड़े नेता हुए, दो ही चार कुल मिला के, देश जितना इतिहास मेरे जहन में है देश का राजनीति का, जो चंद्रशेखर जी की तरह आडंबर विहीन लोग थे, जिसे वो दो चेहरे तीन चेहरे नहीं रखते थे ना, नो। उन मतलब अगर बिहार के कोल माफिया से उनका संबंध है तो उससे बंद कमरे में नहीं मिलते थे। तीन मूर्ति लेन नहीं, अपना साउथ एवेन्यू की 3 नंबर कोठी साउथ एवेन्यू लेन की, जहाँ चंद्रशेखर जी रहे, प्रधानमंत्री बने तब भी वहीं रहे। तो वहां से पता लगा कि वो भी वहीं बैठे हैं आके। ये नहीं कि छुप के मिलेंगे, नहीं नहीं, मिलते थे। मतलब जो आडंबर नहीं, हुँ, उनको जिसके साथ खड़ा होना है, खुले में खड़ा होना है, हुँ। उजाले में खड़ा होना है, अंधेरे का काम नहीं। और प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, व्यावहारिक व्यक्ति थे, वो जानते थे चीजों को। और सोचिए, जिस आदमी ने इंदिरा गांधी से बगावत की हो, छोटी बात नहीं। और इंदिरा गांधी से तब बगावत की जब उस वक्त वो कांग्रेस में वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। हुँ, वो चाहते तो बने रहते वहाँ, इंदिरा गांधी के छाया के नीचे वो महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में रहते, हुँ। लेकिन उन्होंने जयप्रकाश नारायण वाला रास्ता चुना, जेपी के पीछे चलना स्वीकार किया। तो उस दृष्टि से मैं देखता हूँ तो वो एक बड़े मन के व्यक्ति थे जी। चंद्रशेखर जी। सर जब आपने टीवी 9 छोड़ा, लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो अब उनका इंतज़ार जो है कब खत्म होने वाला है? मुझे लग रहा है बहुत पहली टिप्पणी तो ये कि भाई लोग याद कर रहे हैं, ये मुझे बहुत हम्बल करने वाली बात है। मैं बहुत और हृदय से भावुक हो जाता हूँ जब मैं ये सब टिप्पणियाँ सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि हजारों हजार लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं, खोज रहे हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ये उनका प्यार है, इसका मैं कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत जल्द अब इंतज़ार बहुत लंबा नहीं होगा। बहुत जल्द फिर उसी अंदाज से, उसी ढंग से, उसी तेवर कलेवर में मैं अपने क्या कहूँ, अपने परिवार के मेरा तो वही परिवार है जो एक बृहत्तर परिवार है, उसके सामने हाजिर हो जाऊँगा बहुत जल्दी। बहुत समय नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि महीनों का मामला है, हफ्तों और दिनों का मामला है। मतलब बहुत जल्दी आप नज़र आने हाँ, वाले बहुत जल्दी हैं। नज़र आएँगे, ठीक नज़र है, आएँगे। इंतज़ार खत्म जी, होने ही वाला है। जी।